इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली। नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान। मुठभेड़ में सेना के 8 नक्सलियों को किया ढेर। सभी मारे गए नक्सलियों के शव बरामद। ऑपरेशन 2 जवान शहीद। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। नारायणपुर में सेना और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कहा, जब से हमारी सरकार यहां आई है तब से नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 8 नक्सली मारे गए हैं, हमें अच्छी सफलता मिली है। बिन्नू रानी से मिले बिजावर विधायक राजेश शुक्ला। कहा, जो भी जरूरत होगी पूरा करने की करूंगा कोशिश। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी बिन्नू रानी के संघर्ष की खबर। दिल्ली जल संकट पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, आप बहाने बनाना जानती हैं, वो जनता को सुविधा देना नहीं जानती। आम आदमी पार्टी को बहाने बनाना आता है, उनमें सीखने की कोई भी नियत ही नहीं है। हरिद्वार के एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के लिए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास 150 से 200 मीटर गहरी खाई में गिरा टेम्पो। 10 लोगों की मौके पर हुई मौत। 7 शवों को पुलिस ने किया बरामद। 9 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया है भर्ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग को घटना की जांच करने के दिए हैं आदेश। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश कराया जाएगा भर्ती। रुद्रप्रयाग दुर्घटना पीड़ितों से मिलने एम्स ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। रुद्रप्रयाग घटना पर बोले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर जो यात्रियों से भरी हुई थी वो नीचे नदी में चली गई। मैं मृतकों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। दक्षिण फिल्म अभिनेता सुमन साई, धर्मतेज, अभिनेत्री मंजू लक्ष्मी और प्रज्ञा जायसवाल ने तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सुप्रभात सेवा में भगवान बालाजी के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एचडी कुमारस्वामी का आंध्र में यह पहला दौरा। गुजरात के डांग शहर में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत। गुजरात के वडोदरा के ब्रजधाम हवेली मंदिर में भक्तों ने भगवान को 11,000 आमों का लगाया भोग। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी से किया अनुरोध। बोले, हम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली रहें। रायबरेली से कांग्रेस का पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो लगातार बरकरार रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह एवं जेल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। केरल से बीजेपी के जीते एकमात्र सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने आवर लेडी ऑफ लॉर्ड्स मेट्रोपॉलिटन में की प्रार्थना। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद सोने का मुकुट किया भेंट। पॉस्को मामले में अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर बोले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कहा, कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं दिल्ली गया था। सबको सब पता है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। केंद्र की एनडीए सरकार पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बोला हमला। कहा, ज्यादा समय तक नहीं चलेगी अल्पमत वाली सरकार। हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा, जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया, ऐसी बातें करना उनको शोभा नहीं देता। कांग्रेस खोखली हो चुकी है और बौखलाई हुई है। कांग्रेस के पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं। बिहार के गया में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, गलत और भ्रामक प्रचार करती है कांग्रेस, जनता को भ्रम में डाल दिया। दिल्ली के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मनमोहन सरकार में कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। आज ये लोग हमारी सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सीटी रवि का पलटवार। कहा, हमने इंद्रेश कुमार का बयान सुना, उन्होंने अहंकार के बारे में बात की है। हम उनके शब्दों का सम्मान करेंगे, हम उनके शब्दों का पालन करेंगे।
दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत, चाणक्यपुर इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को दी जा रही है पानी। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट से मचा है हाहाकार, सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली जल संकट पर बोली दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी, कहा दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, हमने दिल्ली जल बोर्ड को कहा है कि जहां जहां पर भी टैंकर की आवश्यकता है वहां अगले 24 घंटे में आकलन करें और टैंकरों की संख्या बढ़ाएं। नीट पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस किया है जारी, 8 जुलाई को अगली सुनवाई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को दिलाया भरोसा, मामले की होगी निष्पक्ष जांच। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नीट परीक्षा मामले में बयान, कहा सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। एनटीए की मांग, हाईकोर्ट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्यों के हाईकोर्ट में नीट में गड़बड़ियों को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी का एक्शन, पश्चिम बंगाल का दौरा करने, स्थिति का तत्काल जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सीहोर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में रिजेक्ट हुए जोड़ों के विवाह कराएगी कांग्रेस, विवाह सम्मेलन के बगल में ही टेंट लगाकर विवाह कराने की मांगी अनुमति। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सैकड़ों हितग्राहियों के फॉर्म हुए हैं रिजेक्ट हुए हितग्राहियों ने जनपद कार्यालय में किया जमकर हंगामा। रीवा के मॉडल स्कूल में मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह, मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, बोले स्कूल की शिक्षा जीवन पर काम आती है। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा की समीक्षा करेगी बीजेपी, बंगाल में राजनीतिक हिंसा की समीक्षा के लिए बीजेपी ने बनाई समिति, विप्लव कुमार देव के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति करेगी जांच, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश के मड़वारा में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां, बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी और सह प्रभारी, मंत्री संपत्तिया ऊके को बनाया गया है मड़वाड़ा उपचुनाव के प्रभारी, हेमंत खंडेलवाल को मिली है सह प्रभारी की जिम्मेदारी। मुंगेली में मौसम ने बदला रुख, कड़ी धूप के बाद चली तेज आंधी, जोरदार गरज के साथ बरसी झमझम बादल, लोगों को मिली गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की पत्नी इंदिरा सिंहदेव का कैंसर की वजह से हुआ निधन, पिछले 6 महीने से कैंसर से थी पीड़ित, दिल्ली और मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था इलाज। बालोदा बाजार में हुई हिंसा के विरोध में 18 जून को नेहरू चौक पर धरना देगी कांग्रेस, सरकार को गिनाएगी उनके खामियां, जिला और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी समेत अन्य पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में रहेंगे मौजूद। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को लगाई फटकार, रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के ट्वीट हटाने का दिया आदेश। ट्वीट में आरोप लगाया था कि पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टेलीविजन पर नायक को गाली दी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आदिवासी परिवार का पट्टा निरस्त होने पर सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, आदिवासी परिवार को फिर से पट्टा देने की मांग की, बोले सरकार से उठ रहे हैं आदिवासियों के विश्वास को बचाएं। कोमल साहू की संदेहास्पद मृत्यु की जांच के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है। डिप्टी सीएम से साहू समाज के लोगों ने मुलाकात पर न्याय की गुहार लगाई थी। कवर्धा में कोमल साहू की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 बड़े शॉपिंग मॉल का करोड़ों रुपए टैक्स बकाया होने का मामला सामने आया है। नगर निगम के अफसरों से मिली भगत कर बचाया 40 करोड़ टैक्स के बदले 4 करोड़ में किया तब्दील, बवाल होने पर सामने आया है पूरा मसला। खंडवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली मां बेटी, पुलिस ने 108 की मदद से जिला अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज के दौरान दोनों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रीवा में लाखों रुपए की लागत से बने मृदा परीक्षण केंद्रों की हालत बेकार, बिना परीक्षण लौट रहे किसानों को मिट्टी की सही जानकारी बताने के लिए लाखों रुपए की लागत से तैयार किए गए मृदा परीक्षण केंद्र। प्रशासन ने कार्रवाई कर मुक्त करवाई जमीन, मुक्त धाम के पीछे मंदिर की जमीन पर लंबे समय से कब्जा कर अवैध रूप से खेती कर रहा था युवक, पुलिस ने दर्ज किया उस पर मामला। झाबुआ में 20 लाख सीड्स बॉल के माध्यम से होगा पौधारोपण, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जाहिर की है प्रशंसा। पर्यावरण को सुरक्षित और सुसज्जित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार चला रही है जल गंगा संवर्धन अभियान।
कटनी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। सतना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। बालूदा बाजार हिंसा के बाद थम नहीं रही है सियासत। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का बड़ा ऐलान। 1 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगे अमित जोगी। बालूदा बाजार जिले का नाम पासीदा धाम करने की रखी है मांग। प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर दिखी क्रूरता। युवक ने कुत्ते को रॉड से बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद बिलासपुर सांसद तोखन साहू का पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ आगमन। स्वागत में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं रहे। रायपुर में मौजूद समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। विस्तार न्यूज पर बोले, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक नर्मदा मंदिर में की पूजा अर्चना। सरगुजा में सिंहदेव परिवार के इंदिरा सिंह की देहांत का खबर सुनकर रवाना हुए। ट्वीट कर लिखा, दुख की घड़ी में सिंहदेव परिवार के साथ हम सब हैं। रायसेन सेहलगंज की सोम फैक्ट्री पर बाल आयोग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। बचपन बचाओ आंदोलन से मिली शिकायत के आधार पर टीम ने शराब बनाने वाली फैक्ट्री में किया निरीक्षण। टीम को शराब बनाने का काम करते हुए मिले 59 नाबालिग बच्चे। बैतूल में मकान के कॉलम को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने विवाद में कुल्हाड़ी और ईंटों से की मारपीट। लड़ाई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मंडला एसपी रजत सकलेचा की देर रात बड़ी कार्रवाई। ग्राम भैंसपाही में कत्ल खाने में दी दबिश। गौमांस की तस्करी में बड़ी नेटवर्क पर की गई है कार्रवाई। 2 ट्रक भर के गौवंश हुए बरामद। कार्रवाई में गौमांस और हड्डियां बड़ी संख्या में बरामद हुई। करीब 11 घरों पर चला बुलडोजर। शाजापुर के धौबी चौराहा पर मारुति ओमनी में एलपीजी गैस की रिफिलिंग करते समय लगी आग। आग ने पास खड़ी वाहन को भी अपनी चपेट में लिया। बड़ा हादसा होने से टला। नरसिंह घोटाले के 2 आरोपियों को जमानत देने पर भोपाल कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने उठाए सवाल। हाईकोर्ट की ओर से बनाई गई जांच कमेटी पर उठाए सवाल। नरसिंह घोटाले जांच की तुलना व्यापम से की। छत्तीसगढ़ बीजेपी 21 जून को मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस के कार्यक्रम के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने नियुक्त किया संयोजक और सह संयोजक। जगदीश रामू रोहरा को बनाया गया है संयोजक। शंभू गुप्ता को बनाया गया सह संयोजक। कोरिया में मारपीट की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है आपराधिक मामला। उर्स मेले में शाम के समय 4 आरोपियों ने एक युवक पर लात घूंसे और नुकीले हथियार से किया था हमला। सोनहन थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। मध्य प्रदेश के धार में पहाड़ी से जा टकराया ट्रॉली। 4 घंटे तक का फंसा रहा चालक। क्रेन व ग्रामीणों की मदद से वाहन में फंसे चालक को सुरक्षित निकाला गया। हादसे में 2 लोग घायल। मुरैना में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 1 की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीजापुर विधायक राजेश शुक्ला ने विस्तार न्यूज की खबर पर असर का ट्वीट किया। छतरपुर के बिन्नू को जरूरत पड़ने पर मदद करने की और जल्द बिन्नू रानी से मुलाकात करने की कही बात। सबसे पहले कुमार विश्वास भी मदद की कह चुके हैं बात। दुर्ग में पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। बाद में खुद फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोपाल की लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। 150 लो फ्लोर बसों में के थमे पहिए। पीएफ राशि जमा न होने पर बस कर्मचारियों का विरोध। बस ऑपरेटर ने जारी किया है नोटिस। बालोदा बाजार हिंसा मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई टीम। पुलिस ने 13 जिलों में बड़ी कार्रवाई की। 124 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है। मामले में 18 जून को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ तलब किया गया। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। 18 जून को जारी रहेगी पीएम किसान सम्मान निधि। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में डाली जाएगी 20,000 करोड़ की राशि। भोपाल नर्सिंग घोटाले में 2 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने पर दर्ज हुआ था केस। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता का किया आभार। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव भी शिप्रा परिक्रमा में शामिल होकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ पूरा किया परिक्रमा। प्रदेश की उन्नति के लिए मांगा आशीर्वाद।
विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। मशहूर कवि कुमार विश्वास बिन्नू रानी की मदद के लिए आगे आए तो वहीं विधायक राजेश शुक्ल भी बिन्नू रानी की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। बुंदेलखंडी ऑडियो वीडियो बनाने को लेकर वायरल हो रही थी बिन्नू। छतरपुर जिले की 12 वर्षीय नन्ही बिन्नू रानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचेड़ा स्थित श्रीरावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। अस्पताल में नवनिर्मित 3 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। मुरैना के सिमरौदा किरार गांव में दूषित पानी पीने से करीब 2 दर्जन लोगों की बिगड़ी है तबीयत। गंदा पानी पीने से ही शुरू हुई उल्टी और दस्त। सभी पीड़ित रामपुर अस्पताल में करा रहे हैं अपना इलाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम सिमरौदा गांव के लिए हुई रवाना। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शराब माफिया ने की आदिवासी युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी संगठन ने लिया धरना। पुलिस ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का दिया है आश्वासन। सूरजपुर में तहसील कार्यालय में पदस्थ राजस्व निरीक्षक के पिटाई का मामला आया है सामने। समोली गांव में एक पक्षकार की भूमि के नपाई के लिए गए थे राजस्व निरीक्षक, जहां कुछ विवाद होने पर लोगों ने कर दी पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और मुख्यमंत्री के फोटो क्रॉप मामले पर चरणदास महंत का बयान। बोले बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई की शुरुआत नागपुर से हुई है, जहां से महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश तक खलबली मची हुई है। दंतेवाड़ा में लोग बराटू अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख इनामी सहित 2 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में जताया विश्वास। पुलिस की अपील पर माओवादियों का व्यापक असर पड़ा। ग्वालियर में नए क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में एनपीएल क्रिकेट लीग का हुआ उद्घाटन। सीएम मोहन यादव और सिंधिया के साथ बीसीसीआई के सचिव जय शाह और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव भी रहे मौजूद। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। लाडली बहना योजना के आंकड़ों पर उठाया सवाल। लिखा, पहले 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा था, बाद में नियमों का हवाला देकर 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभार्थियों से क्यों हटाया गया। नारायणपुर मुठभेड़ में घायल जवानों को लाया गया। रायपुर निजी हॉस्पिटल में 2 घायल जवानों का कराया जा रहा है भर्ती। घायल जवानों का चल रहा है इलाज। फिलहाल दोनों जवान स्टेबल हैं। इंदौर में अवैध कॉलोनी के निर्माण पर रोक के लिए प्रशासन की सख्ती। कलेक्टर के निर्देश पर सांवेर रोड पर चलाई गई है मुहिम। सड़क किनारे कैनोपी लगाकर प्लॉट की बुकिंग करने वालों पर कसा गया है शिकंजा। मुरेला पेंड्रा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के कार्यक्रम के दौरान बारिश और तेज हवाओं के साथ उड़ा पंडाल। तेज बारिश ने किया कार्यक्रम को अस्त व्यस्त। कार्यक्रम को बीच में ही करना पड़ा बंद। जबलपुर में मानसिक रूप से परेशान युवक ने पेड़ पर लगाई फांसी। इकलौती बीमार बेटी की मौत के बाद बिगड़ा था मृतक का दिमागी हालात। चिकित्सा किलकिला नर्सरी जंगल की है पूरी घटना। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी होगी दूर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। पड़ोसी राज्यों से विशेष पैकेज देकर डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। डॉक्टरों के वेतन में भी होगा इजाफा। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ेंगे सरकारी दफ्तर। हर सरकारी ऑफिस में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों तक लाभ पहुंचाने का है लक्ष्य। मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर होंगे अध्यक्ष। भीमताल में नीम करोली बाबा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे भोपाल सांसद आलोक शर्मा। 4 इमली स्थित हनुमान मंदिर में बाबा नीम करोली की हुई है विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। कबीरधाम में हुए सड़क हादसे के मृतक परिवारों को दी गई सहायता राशि। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी जानकारी। सड़क हादसे में 19 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू होगी ई विधान की व्यवस्था। विधानसभा में 1 साल के अंदर सभी कामकाज होंगे ऑनलाइन। सभी सदस्यों के टेबल पर लगाई जाएगी स्क्रीन। सभी सवाल स्क्रीन पर आएंगे नजर। संसदीय कार्य विभाग ने कैबिनेट के अनुमोदन के लिए तैयार किया प्रस्ताव। नीमच के नीलकंठ मंदिर परिसर में खरोल समाज की हुई है मीटिंग। एक व्यक्ति के अन्य समाज की महिला को रखने के बाद युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से किया हमला। हमले में 4 लोग घायल। कांकेर में एनजीटी की उड़ रही धज्जियां। खरदा खाट में हो रहा रेत का अवैध खनन। सूचना के बाद पुलिस नहीं कर पा रही है कोई कार्रवाई। चाराना क्षेत्र के हाराहुला का है पूरा मामला। बालाघाट में रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस।
मलांज खंड थाना क्षेत्र के चकरवाही गांव की ये पूरी घटना। ग्वालियर में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या। सड़क किनारे लावारिस अवस्था में मिली युवकों की बॉडी पत्थरों से कुचलकर हत्या की आशंका है। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। रीवा में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला सामने आया। 14 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। वर्ग 1, 2 और 3 की भर्ती में हुई थी गड़बड़ियां। लोकायुक्त ने मामले में बनाए थे 19 आरोपी। 4 आरोपी को मौत, 1 आरोपी को बरी किया गया। रायपुर में बदला है मौसम का मिजाज। कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। 2 दिनों में मानसून पूरे राज्य में छाने के आसार। उमस और गर्मी से लोगों को मिलेगी अब राहत। कवर्धा में हुए सड़क हादसे के बाद विधायक भावना बोहरा ने ली थी 24 बच्चों की शिक्षा, रोजगार से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी। भावना बोहरा ने ग्राम सेमरा पहुंचकर उन सभी परिवारजनों और बच्चों के साथ मिलकर उनका हाल जाना। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक भी परिवार वालों को सौंपा। निवाड़ी में बदमाशों की गुंडागर्दी। 12 बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट। 2 लोग घायल। पूरे गांव में दहशत का माहौल। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। अवनी सिंह ने कंफर्म की सोनाक्षी तहीर की शादी। बोले वेडिंग पार्टी जरूर अटेंड करूंगा, उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। नो एंट्री की नई कास्ट को फरदीन खान की सलाह। बोले बस फिल्म को खराब मत कर देना। अनीस बज़मी ने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी। शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा फिर आए विवादों में। सर्राफा व्यापारी ने धोखाधड़ी का लगाया है आरोप। कोर्ट ने कहा जांच करके एफआईआर दर्ज कीजिए। इंडिया और कनाडा के बीच होने वाला T20 मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। दोनों टीमें को मिलेंगे 1-1 अंक। ओपनिंग डे पर चंदू चैंपियन ने कमाए 4 करोड़ 75 लाख रुपए। कार्तिक की पिछली फिल्म 7 फिल्मों में पहले दिन सबसे खराब परफॉर्मेंस। मुंजिया 40 करोड़ के पार।